जहां से इस देश को बचाना बहुत मुश्किल है। अब सुनो ध्यान से, आपके प्रश्न पर आता हूं, आपके प्रश्न पर आता हूं कि आर्य समाज का काम क्या है। आर्य समाज एक विचारक संस्था है। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो तर्कपूर्ण, विचारपूर्ण सत्य को स्वीकार करती है। सत्य कड़वा हो, खट्टा हो, बुरा हो, अच्छा हो, कैसा भी हो, लेकिन उस सत्य को हम स्वीकारते हुए कभी डरते नहीं। उस सत्य के लिए हम अपनी जान दे देते हैं। आपने भगत सिंह के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। आज पंडित जी मुझे कह रहे थे कि आजकल लोग देशभक्ति के बारे में सुनना चाहते हैं कि भगत सिंह के गीत सुनाओ, भगत सिंह की कहानियां सुनाओ। तो भगत सिंह की कहानियों में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन भगत सिंह का एक पत्र पढ़कर सुनाऊंगा, एक पत्र पढ़कर सुनाऊंगा। अगर आत्मा थोड़ी भी डोले तो सोचना कि क्या करना चाहिए। भगत सिंह के पिता ने अपने बेटे को पत्र लिखा कि हमने तेरे लिए लड़की का चयन कर लिया है, तू आजा वापस, हम तेरा विवाह कर देंगे। 17 साल की आयु में नेशनल कॉलेज लाहौर में लड़का पढ़ता है। पत्र मिला तो वापसी में पत्र लिखते हैं भगत सिंह। मुझे एक एक शब्द याद है इस पत्र का, एक एक शब्द सुनो। पत्र कहां से शुरू होता है? कहते हैं नमस्ते पिताजी। अच्छा मुझे ये बताओ, सरदारों का अभिवादन क्या है? क्या है? पत्र सत श्री अकाल से शुरू नहीं होता। पत्र किससे शुरू होता है? नमस्ते से। मेरे पास पुस्तक है, पहले खरीदा था तो 500 रुपए का था, शायद 1000 रुपए का आता होगा। भगत सिंह के सारे पत्र इसमें सम्मिलित है, सारे। इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु या जितने भी यशपाल आदि जितने भी क्रांतिकारी हैं, उन सब के पत्र लगभग इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन भगत सिंह के पत्र के नाम से पुस्तक है, हिंद पॉकेट बुक्स के नाम से प्रकाशन है, वो इस पुस्तक को छापता है लगातार। उसमें लिखता है नमस्ते। हैंड राइटिंग का पत्र भी है, हैंड राइटिंग की फोटोस्टेट भी मौजूद है। लिखता है नमस्ते पिताजी, लिखता है नमस्ते पिताजी। आपको याद होगा कि आर्य समाज में यज्ञोपवीत के वक्त एक पुरोहित थे, क्या नाम था उनका पंडित? लोकनाथ तर्क वाचस्पति। कहा आपने आर्य समाज में यज्ञोपवीत के वक्त मुझे देश के लिए वक्फ कर दिया। इनके दादा थे अर्जुन देव ने बैठकर कहा था कि मैं 2 पोतों का यज्ञोपवीत करवा रहा हूं और इस पोते को मैं देश के लिए वक्फ करता हूं। वक्फ का मतलब है दान। क्या करता हूं? वक्फ करता हूं, दान करता हूं देश के लिए। तो कहता है मैं मैं वक्फ की जा चुकी चीज हूं और वक्फ की जा चुकी चीज को कोई वापस नहीं लेता। लिहाजा मेरी दुनिया में ख्वाहिशात वैश्य कशिश नहीं है। उस समय अरबी ज्यादा चलती होगी इसलिए लिखा। लिहाजा दुनिया में ख्वाहिशात यानी दुनिया की जो इच्छाएं हैं, दुनिया से संबंधित जो इच्छाएं हैं, वो मेरे लिए वैश्य कशिश नहीं है, वो मुझे खींचती नहीं है, वो मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं करती हैं। मैं वक्फ की जा चुकी चीज हूं, मुझे भूल जाइए। आपका ताबेदार भगत सिंह। नमस्ते। नमस्ते से पत्र शुरू हुआ था, नमस्ते पर समाप्त होता है। ये सिखाता है आर्य समाज। जिस समय भगत सिंह इस देश में जीते थे, उस समय इस देश में जाति धर्म इस पर अत्याचार कर रहा था। कौन सा? बोलो भाई, कौन सा कर रहा था? ईसाई लोग कर रहे थे। मुसलमान तो बहुत पीछे छूट गए थे। ईसाई नहीं, मुसलमानों की भी थी। 2-3 रियासतें मुसलमानों की भी थी, मुगल नहीं कहते, मुसलमानों की। मुगल का है, मुगल तो बिरादरी होगी। मुसलमान की जो उनकी असल वो मैं वो क्या है? मुगल। क्योंकि इस देश पर जो पहला आक्रमण हुआ गोरी, क्या वो मुगल था? तुर्क था। गजनबी कौन था? तुर्क था, मुगल नहीं था। मुसलमान थे ये मुसलमान। 2-3 रियासतों में मुसलमानों का राज था, लेकिन बाकी दुनिया को, बाकी पूरे देश पर किसका राज था? ईसाइयों का राज था। और उन ईसाइयों के खिलाफ कौन लड़ने के लिए खड़ा हुआ? एक आर्य समाजी दादा का पोता, जिसका नाम क्या था? भगत सिंह। और कितना लड़ा? उसने मारा भी और मरा भी। किस कदर खून खोलता होगा। आप जाति और धर्म की बात कर रहे हैं, उसी जाति और धर्म को लेकर भगत सिंह लड़ा। मैं बताता हूं जाति और धर्म को लेकर भगत सिंह कैसे लड़ा। सैंडर्स को मारने के लिए जब जिम्मेदारी दी गई रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा, किसे दी गई थी? किसको मारनी थी गोली? इतिहास नहीं पढ़ते हैं? लगता है 10 थीटा cos थीटा में जितनी जाती है। किसे जिम्मेदारी दी गई थी? राजगुरु को। किसे जिम्मेदारी दी गई थी? राजगुरु को जिम्मेदारी दी गई थी। और पहली गोली जो राजगुरु ने मारी सैंडर्स पर, वो छाती को बीचों बीच लगी। पहली गोली से सैंडर्स मर गया। लेकिन जानते हो भगत सिंह की जिम्मेदारी ये थी कि कई बार हत्या कर देने के बाद हत्या सिर पर सवार हो जाती है और व्यक्ति और ज्यादा विभत्स दृश्य प्रस्तुत करता है। तो उस समय राजगुरु के सिर पर यह खून न चढ़ जाए, तो राजगुरु को खींचने की जिम्मेदारी भगत सिंह को दी गई थी। घटना उल्टी घटी। भगत सिंह ने उस मरे हुए आदमी को भी कई गोली मारी, कई गोली, और उल्टा राजगुरु ही भगत सिंह को खींच कर लेकर गए। घटना उल्टी हुई। जो होना था वो नहीं हुआ।
उससे उल्टी घटना घटी। और याद रखना, सैंडर्स को किस लिए मारा गया था? बोलो किस लिए मारा था? किसकी हत्या की थी सैंडर्स ने? लाला लाजपत राय की। मुझे बताओ लाला लाजपत राय किस मंच से थे? अरे बोलो कौन थे लाला लाजपत राय? इसके लिए लड़ा भगत सिंह, इसके लिए लड़ा। मैं आपसे पूछता हूं, वो लोग तो इस देश में 3-4 करोड़ थे, आज बढ़कर 30-40 करोड़ हो गए। मैं आपसे पूछता हूं, उनका क्या बदल गया? मत बदल गया, मजहब बदल गया, धार्मिक पुस्तक बदल गई, धर्म बदल गया, पैगंबर बदल गया, अल्लाह बदल गया, कुछ बदला? बोलो, जिस आधार पर इस देश को बांटा गया था, वो आधार आज भी चौंका क्यों जिंदा है कि नहीं है? उस समय 4 करोड़ में एक तिहाई मिला था, आज 40 करोड़ है। नहीं कह सकते क्या? नहीं ले सकते क्या? खड़े हुए खतरे को अगर नहीं देखोगे तो ये खतरा तुम्हें खा जाएगा। यूक्रेन और रशिया, इस समय भयंकर युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया में। क्या भयंकर चल रहा है, मानो कि रशिया पीट रहा है और यूक्रेन पिट रहा है। क्यों पिट रहा है? क्यों पिट रहा है? कभी सोचा? क्यों पिट रहा है? कभी सोचा? 2 कारण है। एक तो यूक्रेन कमजोर है, उसके पास हथियार एटॉमिक, उसका एटॉमिक पावर कुछ भी नहीं, एक कारण तो ये। और दूसरा कारण क्या जानते हो? इस यूक्रेन के भीतर जो आबादी रहती है, वो आबादी 70 और 30 में बटी हुई है। 30% आबादी किसकी है? रशिया। किसकी आबादी है? तो रशिया हमारा मित्र है, हम रशिया का साथ देंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप यूक्रेन की स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। यूक्रेन में 30% आबादी किसकी रहती है? रशिया की। जब बाहर से रशिया ने हमला किया तो अंदर से 30% लोगों ने यूक्रेनियन लोगों पर हमला कर दिया, उसके इलाकों पर हमला कर दिया और रशिया के लिए रास्ता बनाया। उन्हें हथियार रशिया ने मुहैया कराए। मुझे ईमानदारी से बताओ, वो लोग तो इस देश में 40 करोड़ रहते हैं, कल अगर चाइना और पाकिस्तान ने हमला कर दिया, रास्ता देंगे? बोलो। अरे जिनका नेता खड़ा होकर ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, बोलो कहा था कि नहीं कहा था? बोलो कहा कि नहीं कहा? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और हम बताएंगे 100 करोड़ का क्या हाल करते हैं। अच्छा ये बताओ, जो इतनी बड़ी बात कह रहा है, क्या बिना योजना के कह रहा है? बिना योजना के कह रहा है? उनके धार्मिक संस्थानों का बसना देखो, कहां बसाए जाते हैं? हाईवे पर, गांव से निकलते हुए रास्ते पर, गांव में घुसते हुए रास्ते पर पूरी सामरिक स्थितियां, युद्धक परिस्थितियों में बनाया जाता है। 2013 का दंगा हुआ, आपको पता नहीं, हमने झेला है साहब, हमने झेला। आपने देखा नहीं, आप शांत इलाकों में बैठते हो इसलिए शांति से बातें करते हो, धर्म मजहब की बातें नहीं होती, जाति की बातें नहीं होती। आओ कभी देखो जाकर, 2013 में आकर देखते कैसा भयंकर नरसंहार हुआ। उन दोनों लड़कों को काटकर उनकी आंखें निकाली गई। गौरव और सचिन को काटा गया, बीच में से चीरा गया। मैं वहीं रहता हूं, ठीक वहीं, उसी कबाल के पास रहता हूं जहां ये घटना घटी है, बिल्कुल वहीं। काटा गया, चीरा गया, आंख निकाली गई, अंदर से आंख नालियों में फैलाई गई और पत्थर लेकर उन आंखों को उन पत्थरों से पीसा गया। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, हत्याएं कर दी गई। और खतरनाक स्थिति देखो, मानसिकता की जाहिलत देखो कि उन्होंने उसका वीडियो बनाया और वीडियो को नेट पर अपलोड किया, वीडियो को नेट पर अपलोड किया। और हम उदार लोगों ने कहा हम धर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उनके हत्यारों को गिरफ्तार तक नहीं किया गया, गिरफ्तार तक नहीं किया गया उनके हत्यारों को, उन्हें जेल तक में डाला नहीं गया, उनके खिलाफ एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई। इसी देश में 2013 का दंगा हुआ, आपके घरों में नाखून काटने का चाकू तक नहीं है। उनके घरों में से AK-47 बरामद हुई थी, 5 AK-47। झूठ बोलता हूं तो मेरी जबान पकड़ो जबान। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको किसी के खिलाफ बिल्कुल फूंकने की जरूरत है, लेकिन ये बताओ अपने देश के लिए सतर्क होने की जरूरत है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप किसी और पर हमला कर दो, लेकिन ये बताओ अपने देश को बचाने की जरूरत है कि नहीं है? कब तक बैठे रहोगे? जब तक बिल्ली आकर कबूतर को खा नहीं जाएगी, जब तक रशिया यूक्रेन की तरह, जैसे यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया, वैसे ही जब तक चाइना और पाकिस्तान मिलकर तुम पर हमला नहीं कर देते और देश के भीतर केरल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जब ये देश के भीतर ही दूसरे पाकिस्तान की भूमिका में आपके लिए खिलाफ युद्ध करेंगे, तब क्या करोगे? 70% आबादी जो आपकी है, इस आबादी के पास नाखून काटने का चाकू नहीं और उस 30% आबादी के पास AK-47 है। जिस दिन युद्ध हुआ या आमने सामने खड़े होंगे, उनके पास हथियार होंगे, तुम्हारे पास नहीं, क्या करोगे? लाठी डंडों से लड़ोगे, चाकुओं से लड़ोगे, या हाथ जोड़ोगे, या उन्हें धर्म की शिक्षा दोगे, या उन्हें संस्कृति का पाठ पढ़ाओगे? क्या सिखाओगे उन्हें? इसलिए मैं ये कहता हूं कि बहुत जी चुके अतीत में कि भगत सिंह ने क्या किया,
बहुत जी चुके इस अतीत में कि महाराणा प्रताप ने क्या किया, बहुत जी चुके इस अतीत में कि शिवाजी महाराज ने क्या किया, बहुत जी चुके इस अतीत में कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या किया। अब तुम्हें उन कविताओं को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है जो तुम्हारे पिताओं ने गाई कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इस कविता को यदि अपने जहन में नहीं उतारा, अपने खून में नहीं उतारा, तो लिख कर देता हूं तुम्हारा विनाश उसी तरह लिखा रखा है जैसा यूक्रेन का लिखा रखा है। जो यूक्रेन में घट रहा है वो इस देश में 30 साल से पहले घटेगा, 30 साल से पहले, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। भयंकर स्थितियां घटेगी, कैसे बचाओगे ये सोचो। मैंने अभी आपको समाधान नहीं दिया। क्या समाधान हो सकता है इस देश का, क्या समाधान हो सकता है इस देश को कैसे बचाया जाए। 2 प्राथमिकताएं हैं आपकी। समय कितना शास्त्री जी मेरे पास? बहुत है। नहीं वो कह रहे बहुत है, आप कह रहे बहुत है। अच्छा एक काम करते हैं, समाधान फिर कभी दूंगा क्योंकि समय समाप्त हो गया है। बहुत थोड़े से समय में आपको समाधान नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन ये बताओ परिस्थिति समझा पाया कि नहीं, परिस्थिति समझ में आई कि नहीं, या पास्ट ग्लोरी में जियोगे, इस ग्लोरी में जियोगे कि महाराणा प्रताप जी ने क्या किया। याद रखो महाराणा प्रताप वो योद्धा है, देवार का युद्ध याद करो, याद करो देवार का युद्ध, अकेला भिड़ गया, अकेला 30,000 के लश्कर से अकेला भिड़ गया, अकेला नहीं डरा। उसके पुत्र हो, उसके वंशज हो, उस शिवाजी महाराज के वंशज हो जिसने 11 साल की उम्र से लड़ाई शुरू की और मरते दम तक लड़ाई की, उसके पुत्र हो, उसके पुत्र हो जिस बंदा बहादुर के मुंह में उसके बच्चे का उसके सामने सीना चाट करके हृदय निकालकर मुंह में घुसा गया। मां धर्म नहीं था, मां जाति नहीं थी, क्या मां परिस्थितियां नहीं थी। इसलिए अपने हृदय को पक्का करो, मजबूत करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी पर हमला करो, मैं ये नहीं कहता हूं आप किसी की जान ले लो, जान लेने की संस्कृति हमारी नहीं है। अरे हमारे यहाँ जन्मदिन पर केक नहीं काटा जाता, हमारे यहाँ जन्मदिन पर यज्ञ किया जाता है। काटने की संस्कृति उनकी है, काटने की संस्कृति हमारी नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं क्या अपने देश के प्रति सतर्क ना हो, क्या अपने देश के प्रति सजग ना हो। अच्छा माओ बोलो होना चाहिए कि नहीं, बोलो होना चाहिए कि नहीं, देश खतरे में है कि नहीं। खतरा मैंने दिखा दिया, किसी दिन समाधान की चर्चा करूंगा। तो ये पूरा समाधान तो बता दो। अच्छा आपका नाम क्या है? अशोक आर्य। मुझे पता है ये कह रहे हैं कि डरा दिए हैं, तो उनके पीछे जब वो मुड़कर यहाँ से चले कह करके डरा तो दिए समाधान तो दो, तो उनके पीछे लिखा था आर्य वीरदल, तो वो तो डरने वाले हैं नहीं, ये तो पक्का है। लेकिन हाँ ये बात है कि समाधान की जरूरत है, क्योंकि सतर्क रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। अगर आप सचेत नहीं रहे, सतर्क नहीं रहे, तो खतरा आपके सामने भयंकर मात्रा में खड़ा है। और समाधान ढूंढते हैं, समाधान क्या हो सकता है? समाधान एक ही हो सकता है कि इस देश की संस्कृति को बचाया जाए। अब भाई साहब वाली बात पर आते हैं, इस देश की संस्कृति को बचाया जाए, लेकिन फिर समस्या खड़ी होगी, अब की बार इससे भयानक होगी। देखो मैं क्या बताता हूँ, जो पहले परेशानी हुई थी उससे भी ज्यादा परेशानी खड़ी होगी। और क्या परेशानी खड़ी होगी सुनिए ध्यान से। इस देश के धर्म का नाम क्या है? बोलो सनातन। धर्म का नाम क्या है? बोलो वैदिक धर्म कौड़िक नाम हो गया, और धर्म है सनातन धर्म, ना आदि है ना अंत, उसी का नाम क्या है? सनातन धर्म। हमारे धर्म का नाम क्या है? बोलो सनातन धर्म। अच्छा सनातन धर्म का एक पर्यायवाची शब्द और है। सनातन धर्म को विदेश में भी और देश में भी लोग वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णाश्रम धर्म का मतलब है इसमें 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। वर्णों के नाम क्या है? बोलो, अरे यार समाज में बैठा हूं, बोलो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा। अगर इस देश को बचाना चाहते हो, इस धर्म को बचाना पड़ेगा, और इस धर्म को बचाने के लिए 4 वर्णों 4 आश्रमों को बचाना पड़ेगा। अगर इन 4 वर्णों और 4 आश्रमों को बचा ले गए तो इस देश को बचा सकते हैं। लेकिन कैसे बचाओगे? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं योग्यता। वर्ण किसे कहते हैं? किसी मां की कोख से पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है, योग्यता प्राप्त करने से क्या बनेगा? ब्राह्मण। हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं। रावण किसके घर में पैदा हुआ था? ब्राह्मण के घर में, लेकिन गिरकर क्या कहलाया? राक्षस। किसी ने ब्राह्मण कहा उसे? किसी ने नहीं कहा। हमारे यहाँ गिरने की परंपरा उठने की भी है।
जैमिनी किसके घर में पैदा हुए? एक हीन कुल में पैदा हुए, और क्या बने उठकर? ब्राह्मण से भी ऊपर क्या कहलाए? ऋषि। क्या कहलाए? ऋषि। एक दर्शन लिखा उन्होंने, एक दर्शन लिखा। ऐसी एक नहीं, अनेक घटनाएं। सत्यकाम जाबाल किसके घर में पैदा हुआ? मां वेश्यावृत्ति करती थी। एक ऐसी मां जो अपनी युवावस्था में वेश्यावृत्ति करती थी, हालांकि उसकी उत्पत्ति के बाद उसने इस बुरे कर्म को छोड़ दिया। उस मां की कोख से पैदा हुआ सत्यकाम जाबाल अपनी मां से पूछता है, मेरा गोत्र क्या है? आचार्य मुझे गुरुकुल में प्रवेश नहीं देते हैं बिना गोत्र के। उसने कहा, बेटा मैंने बहुत से पुरुषों की सेवा की है, इसलिए मैं नहीं जानती कि तेरा गोत्र क्या है। तब आचार्य ने उसकी परीक्षा की और परीक्षा करके कहा कि आज से मैं तुझे गोत्र देता हूं, आज से दुनिया तुझे सत्यकाम जाबाल के नाम से जानेगी। और ये जाबाल इस स्तर से उठकर ब्राह्मण के पद को प्राप्त हुआ। बताओ, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी या जाति व्यवस्था? बोलो, कौन सी व्यवस्था थी? ये जाति व्यवस्था संसार की सबसे बुरी व्यवस्था है। ये कौन स्थापित करता है जाति व्यवस्था? भाई साहब क्या करते हैं? किस पद पे है? और राजनीति में किस स्तर पे है? कुछ भी नहीं ना। ये जाति व्यवस्था कौन पैदा करता है? सरकार पैदा करता है। अच्छा बताओ, तहसील में चमार होने का सर्टिफिकेट बनता है या नहीं बनता? कौन बना कर देता है? सरकार बना कर देती है। अच्छा बताओ, तहसील में ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट बनता है कि नहीं बनता? कौन बना कर देता है? सरकार बना कर। हम नहीं बनाते, आर्य समाज नहीं बनाता है। आर्य समाज इसके खिलाफ, आर्य समाज इसके खिलाफ काम करता है। सरकार बना कर देती है। सरकार ने हमें जातियों में बांट रखा है। आज ही वो हर्षित मेरे पास आया था, यही धर्मदाय आर्य समाज का सदस्य हर्षित मेरे पास आया। उसने कहा, अरे मेरा नाम गलत आ गया, एटीएम पर मेरा नाम गलत आ गया। मैंने कहा, एटीएम पर नाम गलत क्यों आ गया बेटा? बोले, मेरा नाम तो केवल हर्षित है, लेकिन इन्होंने हर्षित के साथ मेरा सरनेम भी जोड़ा है मेरे नाम के पीछे। मैंने कहा क्यों? बोले, कहते हैं बिना सरनेम के नहीं बनाएंगे। पासपोर्ट भी, उसने फिर मुझे बताया कि पासपोर्ट भी बिना सरनेम के नहीं बनता। आपको बताना पड़ेगा, आप चमार हो, आप भंगी हो, आप ब्राह्मण हो, आप जाट हो, आप ठाकुर हो, आप गुर्जर हो, आप भड़ाना हो, आप छाबड़ा हो, आप क्या हो, आपको बताना पड़ेगा, आपको लिख कर देना पड़ेगा। आपने लिख कर नहीं दिया तो वो आपको कहीं प्रवेश नहीं देगी। जातियों में हमें बांट रखा है, इस जाति व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। जाति किसे कहते हैं? मैंने कल भी बताया था, समान प्रसवात्मिका इति जाति, जिनका प्रसव एक तरह से होता है उनकी एक जाति होती है। बोलो, संसार के सारे मनुष्यों का प्रसव कैसा होता है? एक। तो सबकी जाति कैसी है? एक। बताओ, हिंदुओं में माँ क्या देती है? बच्चे। और मुसलमानों में अंडे देती है? नहीं। क्या देती है? बच्चे देती है। और ईसाइयों में बच्चे पैदा करते हैं। तो संसार के सारे मनुष्यों की एक ही जाति है, वो केवल मनुष्य है। इसके अलावा संसार में दूसरी कोई जाति नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मनुष्य को जातियों में बांटा है, जिन लोगों ने मनुष्य को मत और मतांतरों में बांटा है, ये इस समाज के दुश्मन हैं, इस दुनिया के दुश्मन हैं, इस मानवता के दुश्मन हैं। इन मानवता के दुश्मनों के खिलाफ अगर आपने खड़ल नहीं उठाया, केवल शास्त्र उठाने से काम नहीं चलता, केवल शास्त्र उठाने से काम नहीं चलता। ऋषि क्या कहते हैं जानते हो? कहते हैं, अग्रतस चत्वारो वेदाः, मेरे हृदय में चारों वेद उपस्थित हैं, पृष्ठतः सशरम धनु, और मेरी पीठ पर बाणों से भरा हुआ तुणीर है। मैं दोनों के लिए उपस्थित हूं। कहता है, उभाभ्यम समर्थोस्मि, दोनों में समर्थ हूं। शापादपि शरादपि, चाहे शास्त्रार्थ कर ले और चाहे शस्त्रार्थ कर ले, मैं परशुराम हूं। मुझे वेद भी कंठस्थ हैं और मेरे कांधे पर तुणीर भी भरा रखा है। मैं दोनों में उपस्थित हूं। शास्त्रार्थ से नहीं मानेगा तो अगर इसी धर्म के लिए श्री कृष्ण खड़े ना हुए होते तो क्या इस देश में धर्म को बचाने के लिए कभी कोई श्री कृष्ण को धर्म संस्थापक कहता? अगर धर्म को बचाने के लिए श्री राम न खड़े हुए होते तो क्या इस देश में कोई श्री राम को पूछता? नहीं। इसलिए पहली जरूरत है जाति व्यवस्था का समूल नाश करना, और उसके स्थान पर क्या खड़ा करना? वर्ण व्यवस्था। बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी समाधान देकर जा रहा हूं। इस वर्ण व्यवस्था को बचाने के लिए सबसे पहले एक आश्रम को बचाने की जरूरत है। उस आश्रम का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम। और ब्रह्मचर्य आश्रम को बचाने के लिए जरूरत है इस देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना। ये जो शिक्षा व्यवस्था हमारे बीच में चल रही है, ये ईसाइयों की शिक्षा व्यवस्था है, जो तुम्हें बताती है कि ये जो ऊपर टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं, ये क्या हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और मैंने कहा था कि आप मना नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपको सिखाया जाता है जॉनी जॉनी यस बोल बेटा। जो बताया गया चुपचाप मान, और हम उसे ही मानते हैं। हमें गणित पढ़ाया जाता है, कैलकुलस गलत पढ़ाया जाता है, अलजेब्रा गलत पढ़ाया जाता है।
ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री गलत पढ़ाया है, मैं साबित कर सकता हूं आधुनिक गणित को पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। और मैं आचार्य ब्रह्मगुप्त, आचार्य भास्कर के गणित को भी निरंतर पढ़ता हूं, मां लीलावती के ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करता हूं, उन गणित को सीखने का प्रयास करता हूं। मैं साबित कर सकता हूं कि ये गणित सही नहीं है, मैं सिद्ध कर सकता हूं। मेरे किसी दिन समय रहेगा तो जरूर गणित पर चर्चा करेंगे, मैं साबित कर सकता हूं कि गणित गलत है। लेकिन हमें पढ़ाया जाता है, इस शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। और एक सबसे बड़ा परिवर्तन ये होना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था जो आज चल रही है, इस सारी को एक झटके में बंद करके ताला लगाना चाहिए। सारे स्कूल बंद, सारे मदरसे बंद और सारे सर्टिफिकेट देने वाले गुरुकुल भी बंद। ये तब कह रहा हूं जब मेरा भी गुरुकुल है वैसा ही है। जो सर्टिफिकेट नहीं देते, आज पाठ विधि से चलते हैं वो चलते रहे, लेकिन जो सर्टिफिकेट देने वाले गुरुकुल हैं, ये सारे उसी तरह बंद हो जाएं जैसे स्कूल बंद होते हैं, सारे मदरसे बंद हो जाएं और इनके स्थान पर खड़े हो बोर्डिंग स्कूल। और पूरे देश में एक बोर्ड हो, कोई अलग-अलग बोर्ड नहीं होंगे, कोई गुरुकुल बोर्ड नहीं होगा, कोई सीबीएसई बोर्ड नहीं, कोई आईसीएसई बोर्ड नहीं, कोई हरियाणा बोर्ड नहीं, कोई उत्तर प्रदेश बोर्ड नहीं, कोई मध्य प्रदेश बोर्ड नहीं, एक बोर्ड हो, केवल एक बोर्ड। शाहरुख खान और अंबानी का लड़का भी वहीं बैठकर पढ़ेगा जहां घसीटू का लड़का पढ़ता है, या फिर घसीटू का लड़का वहां जाकर पढ़ेगा जहां अंबानी का और शाहरुख खान का लड़का पढ़ता है। अगर शिक्षा में ये समानता नहीं लाई तो बताओ अवसर में समानता आ सकती है? बोलो, आ सकती है? अवसरों में समानता तब तक नहीं आएगी जब तक शिक्षा में समानता ना हो। क्या एक टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ने वाला लड़का अंबानी के लड़के के साथ जब कम्पीट नहीं कर पाता शिक्षा में, क्या अवसर में कम्पीट कर पाएगा? अवसर में